प्रभु में प्रियो, आज हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर हम सबों को सहायता करे। और आज हम सब पेंतीकोस्त के पश्चात दूसरा रविवार में पहुंचे हैं। हम सब साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी तेरे पवित्र उपासनालय में आते हैं और हम विशेष करके अपने अपने घरों में कोरोना के समय में या लॉकडाउन के समय में हम अपने अपने घरों में होकर प्रभु की स्तुति में धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय में तू हम सबों की रक्षा रखवाली की है। हर प्रकार की जोखिमों से, बीमारियों से, दुर्घटना और मृत्यु से, कोरोना वायरस से भी हम सबों को सुरक्षित रखा है। आज हम सब तेरी आशीषों को और तेरी रक्षा रखवाली के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम सबों के अपराधों को जो हम सब ने मन वचन और काम से तेरे विरोध अपने साथियों के विरोध में दोष अपराध किए हैं, उन सब अपराधों को यीशु क्रिस्त के नाम से क्षमा प्रदान कर और हमारे हृदय और मनों को तू शुद्ध पवित्र कर, ताकि हम योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा करने पाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज की कुलक प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदर्श नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसकी अनंत धन्यता में सहभागी होने पाए। उसी के द्वारा जो तेरे पुत्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। यहोवा कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करें।
हम सब मिलकर अपने अपने पापों को मेरे पीछे स्वीकार करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सबों के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप सबों को भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरे ही हो। आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ हम सुनेंगे जो लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय का 1 से 4 पद और 8 और 9 पद। यशायाह 61 अध्याय 1 से 4 पद, 8 और 9 पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल में से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। 8 पद। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 6 का 3 से 10 पद तक। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से,
पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भर मानने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदस्य से तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदस्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुत को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ तक आज का दूसरा पाठ वचन या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। संख्या 209 209। प्रभु आप सबके साथ रहे और तेरे आत्मा के साथ भी। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वां अध्याय और उसके पहला पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके पहला पद से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल आए, इसलिए कि उन्होंने उन भ्रष्टवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति होए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, अब हम सब तू ही स्वस्थ रखा है और आज की आराधना में तो हम सबों के साथ है और हम सब चाहते हैं कि तू पवित्र शास्त्र के अध्ययन में, शिक्षा देने में हमारी तू अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि हम तेरे पवित्र वचन को हम चारू रूप से बता सकें। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कर। तेरा पवित्र वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला बनी रहे। आमीन। प्रभु में प्रियो, आज आप सब स्वस्थ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सबों को परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से, दया से अपने शरण में रखा है, स्वस्थ रखा है, स्वस्थ जीवन हमें प्रदान किया है और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज का विषय है जंत्री पाठ के आधार पर कि प्रभु यीशु हमें बताता है कि वास्तव में कौन धन्य है, कौन सुखी है। आज पेंतिकोस्त पर्व के पश्चात दूसरा प्रभार है तथा आज कैसरिया के वसील जो धर्म विज्ञानी का भी दिन है। आज का विषय है प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि वास्तव में कौन सुखी हैं या कौन धन्य हैं। आज का विषय हम सबों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। या आज का अध्याय मत्ती लिखित सुसमाचार और उसके पांचवा अध्याय और उसके पहला पद से 12 पद में हमने सुना और यह उद्देश्य हम सभी प्रभु यीशु ख्रीस्त के पहाड़ी उपदेश से जानते हैं, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 से 12 पद में और लूका लिखित सुसमाचार के उसके 6वां अध्याय उसके 12 पद से 26 पद में पाते हैं। मत्ती, मार्क और लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में भी प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा विशेष तौर से पहाड़ी उपदेश में पाते हैं। मत्ती 5 और 7 अध्याय तक में हम पाते हैं और विशेष करके मत्ती 5 उसके 3 से 12 में प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह की अमृत वाणी धन्य के साथ निकलती
है। दीन नम्र शोक करना, धन की भूख और प्यास, दया, धर्म का व्यवहार, मन की शुद्धता, मेल मिलाप की जिंदगी, सत्य के कारण सताहट, ये सब स्वर्गराज के गुण हैं। इन गुणों के वाहकों को इस संसार में दुख, संतप्त या पीड़ा और कठिनाई झेलना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त के संग चलने वालों को तकलीफ के साथ यात्रा करनी होगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने वचन में कहा कि यदि तू मेरे पीछे हो ले तो तू अपना सारा सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो ले। पर इसी में हमें आनंद और खुशी का अनुभव होता जाएगा। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्ट धन्य कहता है। वह इस संसार में, इस जगत के बड़े या धनी या ज्ञानी या सफलता पाने वाले लोग नहीं। वह दीन और शौकित और नम्र, धर्म के भूखे प्यासे और दयावंत और शुद्ध और मेल करने वाले और सताए हुए लोग हैं। वे इस संसार की संपत्ति की लालसा नहीं करते हैं, परंतु ईश्वर की बड़ी लालसा करते हैं। वे इसके निमित्त दुख और संकट सहने को तैयार है। आज का गीत जब हम सब 209 गीत गाए और उसमें धन्य लोगों के विषय में पाते हैं। इसमें 209 नंबर गीत के पहला पद में हम देखते हैं कि वह शुद्ध मन धन्य है जो धन्य शुद्ध मन वाले हुए। तो यह धन्य मन के लोग के बारे में पाते हैं। इसमें हम तीसरा पद को जब गाते हैं उसमें दीन मन लोगों के विषय में, और चौथा पद में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझको शुद्ध मन और दीन मन दे। तो आज हम सबों को दीन मन, नम्र मन बनाना है और हमको बनना है। तो हम सब नम्र बनने के लिए, शुद्ध हृदय, शुद्ध मन अपने को बनाने के लिए हम सबों को प्रभु ख्रिस्त के चेले बनने के लिए दुख संकट सहने को तैयार होना है। ईश्वर के सब भक्त और विश्वासी लोगों के बीच में एक सच्ची संगति रहती है, चाहे इस लोक में हो या परलोक में। हर एक देश और जाति और पीढ़ी के भक्त लोग उस धन्य संगति में मिलाए हुए हैं, जिनको हम पवित्रों की सहभागिता कहते हैं। हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हम सब उस पवित्र सत्य संगति में बने रहें।
आज का पवित्र सुसमाचार वचन में हम पाते हैं, और इस सुसमाचार का वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय है, उसके 1 से 7 पद को पहला भाग में रखते हैं, जो मसीह चरित्र की विशेषताओं को पाते हैं। और दूसरा नंबर में हम मत्ती 5 अध्याय उसके 8 अध्याय उसके 12 पदों में शेष धन्य वचनों को पाते हैं। इसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा धन्य कहे जाने वाले लोगों की सूची दी गई है। पद 3 में दीनात्मक मन के, जो दीन या शब्द है, इसका अर्थ आत्मा की कायरता नहीं, किंतु दीनात्मक उन लोगों को कहा गया है जो स्वयं में आत्मिक कमी, दरिद्रता अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, वह व्यक्ति सुखी है जो अपने जीवन में आत्मिक कमी अनुभव करता है और परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता को स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा का सच्चा धन प्राप्त करता है। वह धन क्या है? वह धन स्वर्ग का राज है। प्रभु यीशु जिनको प्रवचन सुनाते हैं, वे लोग कैसे लोग हैं? दीनात्मा, जो अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चल पड़े हैं। वे आत्मिक धन प्राप्त किए हैं। चौथा पद में लिखा है, तू अत्यंत दुखी हो क्योंकि तुम दूसरों को सांत्वना देते हो। इसी प्रकार तुम्हारी भी सांत्वना प्राप्त होगी। प्रभु यीशु के चेले दूसरों के भार को उठाते समय बहुत आनंद पाते हैं, अनुभव करते हैं। 5वां पद में हम पाते हैं, इसमें मसीही विनम्रता के विषय में। विनम्रता का अर्थ सम्मान रहित नहीं। यदि आपको किसी का मर्द दिखाने को कहा जाए, तब आप बिना रोक टोक, बिना घमंड के ऐसा करना चाहिए। उसे ठीक मर्द बताना चाहिए। यदि आपको अनुगमन करने को कहा जाए, तो आप बिना किसी ईर्ष्या भाव के आज्ञा पालन करते हुए अनुगमन करेंगे, तो आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6वां पद में हम पाएंगे मसीह ही धार्मिकता। तो धन के, भूखे और प्यास के संबंध में कुर्सी पर बैठे बैठे भले बनने की बात सोचना हम और आपके लिए मूर्खता है। हमारे भीतर धार्मिकता की मांग दैनिक भोजन और पानी जैसी स्वाभाविक होनी चाहिए, न केवल इच्छा करना, वरन इच्छा को पूरा करने का निरंतर अभ्यास भी करना होगा। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो पहले स्वयं की सहायता करता है। पद 7वां में हम पाते हैं कि इसमें पाते हैं प्रभु की प्रार्थना। इस प्रार्थना के इस वाक्य का हमें स्मरण कराता है, और जिस प्रकार हमने अपने ऋणियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप हमारे ऋणियों को क्षमा कर।
यदि हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा की आशा करते हैं तो हम अवश्य ही दूसरों को क्षमा करने को तत्पर होंगे। अब हम शेष धन्य वचन में चलेंगे और या शेष धन्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 पद से 12 पद में है। उन व्यक्तियों के अंतःकरण को शुद्ध कहे जा सकते हैं जिन्होंने जीवन का स्पष्ट अभिप्राय निश्चित कर रखा है, अर्थात जिनके जीवन का प्रधान लक्ष्य परमेश्वर की सेवा करना है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की आराधना केवल रविवार को ही नहीं करते, परंतु शेष दिनों में भूले नहीं रहते, क्योंकि ये लोग अपने काम में परमेश्वर की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए परमेश्वर उन पर अपने को प्रकट करते हैं। 9वां वचन में हमें कहता है कि यदि हम सचमुच में परमेश्वर के परिवार होकर के परमेश्वर के सदस्य होकर हम परमेश्वर एवं दूसरों के साथ शांति से रहना ही होगा। सच्चा मसीही वह है जो लड़ाई झगड़े करने वालों के मध्य शांति स्थापित करता है, उनको आपस में मेल करवाता है और एक दूसरे पर नफरत नहीं करते हैं। 10वां और 12 वचन में हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे कहते हैं कि बुराई हमेशा ही भलाई को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयत्न करती है। प्रभु यीशु हमें कहता है बुराई को भलाई से जीतो। प्रभु यीशु ने कितना अधिक दुख हम सबों के पापों के लिए भोगा। यदि हम उनके दुखों को स्मरण करते हैं और उनके दुख का एक अंश भी भलाई के निमित्त उठाते हैं, तब भी हमें रहस्यमय हर्ष आनंद मिलेगा। यही दुख उठाना उसके चरणों में हमारी उत्तम भेंट बन सकता है। आज हम इस अध्याय पर विचार विमर्श करेंगे। यदि भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो यह परमेश्वर को बहता है, क्योंकि लिखा है मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं आनंद करो। पहला पत्रस उसके 2 और 20 और 21 पद में और 4 अध्याय का उसके 13 पद में हमें मिलता है। रोमन 6 अध्याय उसके 4 में हम पाते हैं कि हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर का वचन में कहता है बुराई को भलाई से जीतो और भलाई करने में ही और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से और उनके पद चिन्हों में चलने से ही हमें नया जीवन मिलती है। आज हम अपने पापों को
छोड़कर पश्चाताप कर हम प्रभु के पास आए और हम तभी धन्य कहे जाएंगे। तो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को अगुवाई प्रदान करे, आशीष प्रदान करे, यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। हम सभी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर कि हम संसारिक वैभव की अपेक्षा आत्मिक धन को श्रेष्ठ माने। हमें नम्रता का वरदान दे, जिससे हम अपने अहं को भूलकर अनुयायी और अनुगमन को समदृष्टि से देखें। हम भला बनने का प्रयास करें ताकि तू हमें भला बना सकता है। हमें वरदान दे कि हम सब दूसरों की चिंता कर सकें और उसके प्रति सदा दयापूर्ण बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पौंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देनी और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। भजन 354 354। तूने
हम सब परमेश्वर के दानों के लिए हम विशेषकर धन्यवाद करेंगे और इस भेंट के लिए और अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास एलिय्याह को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना तो कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी परिवार के लोगों के लिए, सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन पर आशीष दे और तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहे और यह धन्यवाद रूपी चढ़ावा जो तुझसे पाकर हम हाथ खोलकर, मुट्ठी खोलकर तुझको चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे पर बहुतायत का आशीष ले और इसे पवित्र और शुद्ध कर और इसे तेरे पवित्र कलीसिया के काम में ला सके और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए। और जिस परिवार से, जिनके हाथ से यह चढ़ाया गया भेंट है, उस पर भी, उनके परिवार पर भी उन बहुतायत का आशीष प्रदान कर और तेरी महिमा हम सदा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। आज हम सभी हमारे इस पेरिस के जितने भी सदस्य हैं और आज प्रत्येक लोकलों में जिनका जिनका जन्म दिवस वे मना रहे हैं और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उसके लिए हम प्रार्थना करें और साथ में विवाह हो गए हैं उन सबों के लिए भी उनके वर्षगांठ को स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन सब प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा है। गत वर्षों में तूने अद्भुत रीति से इन सबों की रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुघोषित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी और हम सबों की सहायता कर और वे कृपा कभी न भूलें। परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान करके तुझ पे भरोसा रखे और हर एक दुख और सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने अपने सब कार्यों को तुझ में आरंभ करते रहे और तुझे में समाप्त भी करने पाए और धन्यवाद हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहे और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। और साथ में हम उन सब प्रियजनों के लिए जो विवाह के पश्चात उसके वर्षगांठ को हम स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय जन दास दासी एवं को पवित्र विवाह में प्रेम के बंधन में जोड़ा है। उन सबकी रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, इनकी सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास व धीरज प्रदान कर
ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे और आपसे साचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी मनुष्यों के लिए और उनकी आवश्यकताओं के लिए अनुसार प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम निम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को मसीही कहलाते बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास की आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से घिरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा किसी प्रकार के क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरी पितृतुल्य दया में उन्हें सौंपते हैं। तू कृपा कर, जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति प्रदान कर और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। हम यीशु मसीह के निमित्त यह मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, उदास मन वालों के शांतिदाता, दुखों के बल अपने बालकों की प्रार्थनाओं को जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं, विशेष करके कोरोना वायरस से और हर प्रकार की परीक्षाओं से, दुखों से और पिता परमेश्वर हुए फंसे हुए हैं और पिता परमेश्वर विशेष करके वे तुझे पुकारते हैं। अपने पास उनकी प्रार्थनाओं को पहुंचने दे और प्रत्येक प्राणियों पर अपनी दया दिखा, उसे संभाल और उसे आराम प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा तू ही रखते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से, विशेषकर कोरोना वायरस से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान कर कि वे संत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा ले लूंगा, हमारे तरता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, तू जीवन और रोगजाता के दाता है। हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर और विशेष कर जो हमारी प्रार्थना चाही गई है और उन सब लोगों के लिए जो कोरोना टाइम में फंसे हुए हैं। और पिता परमेश्वर, और जितने दूर दराज से हमारे प्रियजन आ रहे हैं अपने घर को, उनके साथ तू ही बोले। भारत के अधिकारियों को तेरे ही पवित्र हाथ में सौंपते हैं, तू उनको अपनी सेवा में उनको लगाएगा और जो कुछ भी उन्हें तूने सौंपा है उस सेवा के कार्य को वे करे और तू ही उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर और पिता परमेश्वर उनके सेवकाई के द्वारा
उनके हाथ में जितने भी लोग जिम्मेदार के रूप में दिए गए हैं, पिता परमेश्वर उनकी सेवा सुरक्षा कर सके। हमारे इस देश के जितने भी भलाई के लिए कोई अपने आप को समर्पित किए हैं, पिता परमेश्वर उन सभी सेवकों के लिए, रक्षा रखवाली करने वालों के लिए भी, सुधि लेने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनको बहुत आशीष दे, बुद्धि से ज्ञान से उनको परिपूर्ण कर, ताकि वे दूसरे लोगों की सेवा उचित रीति से करने पाए और उनकी सेवा के द्वारा भी, उनके कामों के द्वारा भी तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। गीत नंबर 230 230। शक्ति
आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना में तू हम सबों की प्रत्येक की अगुवाई की है और अब तक हम सबों को सुरक्षित रखा है। और पिता परमेश्वर, विशेष करके तो तेरी उन रक्षा रखवालियों के लिए और सब प्रकार की बातों के लिए, आशयों के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज दिन भर तू हम सबों के प्रत्येक के एक एक के साथ बोले, हमारे कार्यों में तू ही अगुवाई प्रदान कर, सहायता प्रदान कर कि जो कुछ भी हम करें तेरे ही पवित्र नाम की महिमा के लिए करें, करते रहें और आज के सारे काम को तेरे ही पवित्र नाम में समाप्ति करने पाए। और हमारे इस आराधना में जो कुछ भी भूल चूक हुई है, उन सभी भूल चूकों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से क्षमा प्रदान कर और तेरे पवित्र शास्त्र की बातों को हम अपने मन में रख सके, स्मरण करने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष और रक्षा रखवाली अब और सदा सर्वदा आप सबों के साथ रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा के साथ भी हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से रहें प्रभु के नाम में। आमीन। प्रभु में यीशु सहाय।